गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। हमने अभी तक जिम्नोस्पर्म के जनरल कैरेक्टर में मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी और रिप्रोडक्शन के कुछ भाग का अध्ययन कर लिया है। बेसिकली हमने अब तक 5 पार्ट पढ़ लिए हैं और आज हम इसके नेक्स्ट पार्ट का अध्ययन करेंगे, पार्ट 6। ये भाग जो है वो भी रिप्रोडक्शन के संबंधित है। मैं आपको फिर से एक बार रिवाइंड करा दूं कि ये भाग हमने सुविधा के लिए बनाए हैं। ओवरऑल आपको एक से लास्ट जो भी चलेगा सबको कंबाइंड ही पढ़ना है। यूट्यूब पर ज़्यादा लोड ना हो और आपको पढ़ने में बोरियत ना हो, इसीलिए इसको थोड़े से पार्ट में बांटा गया है। ये आपको ध्यान देने की बात है। हमने लास्ट वीडियो में बात की थी रिप्रोडक्शन की। हमने ये कहा कि जिम्नोस्पर्म के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ओव्यूल कहलाते हैं। ओव्यूल इज अ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। यद्यपि इनको हम कॉन के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, तो कॉन में ही ओव्यूल लगते हैं, तो जहाँ ओव्यूल लगेंगे वो फीमेल कॉन हो जाएगा और जहाँ पर माइक्रोस्पोर लगेंगे वहाँ पर मेल कॉन हो जाएगा। ये हमने लास्ट वीडियो में बात कर ली थी। इट मीन्स द कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ रिप्रोडक्शन इन जिम्नोस्पर्म इज कॉल्ड कॉन और स्ट्रोबिलस। आज हम एक एक को समझेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं मेल कॉन की। जिम्नोस्पर्म के अंदर हम मेल कॉन की बात करेंगे। देखिए, मेल कॉन बेसिकली एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होती है जो एक्सिस के चारों ओर, इस प्रकार का एक एक्सिस और उसके चारों ओर माइक्रोस्पोरोफिल सर्पिलाकार क्रम में देखने को मिलती हैं। ये जो लीव्स हैं जो इसके चारों ओर हैं, ये सामान्य लीव्स नहीं हैं, ये अलग प्रकार की है जो कि रिप्रोडक्टिव लीव हैं। ये रिप्रोडक्टिव लीव कौन के अकॉर्डिंग डिसाइड होती है। जैसे हम मेल कौन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर इनको हम माइक्रो स्पोरोफिल कहेंगे। यह है माइक्रोस्पोरोफिल। माइक्रोस्पोरोफिल इट मीन्स, अगर हम बात करें तो माइक्रो का मतलब हो गया लघु, और उसके बाद में स्पोरोफिल की बात करें तो बात करेंगे बीजाणु पर्ण। तो ये होगी लघु बीजाणु पर्ण, माइक्रोस्पोरोफिल। प्लांट वाइज अगर हम देखें जनरली, जैसे साइकस और पाइनस फेड्रा हमारे सिलेबस में है, तो अलग अलग प्लांट के अंदर माइक्रोस्पोरोफिल की शेप एंड साइज एंड स्ट्रक्चर अलग अलग होती हैं। लेकिन कॉमनली अगर हम इनको एक साथ पढ़ना चाहें तो स्पोरोफिल कुछ इस प्रकार की सी होती है। एक इनके अंदर वेंट्रल रीजन होता है और एक इनके अंदर डोर्सल रीजन होता है। ये जो वेंट्रल रीजन है और डोर्सल रीजन है, इसका जो बेसिस है, या इसका ये कहें कि कैटेगराइजेशन है, वो ऑन द बेसिस ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया है। माइक्रोस्पोरेंजिया के बेसिस पर है। तो जिस साइड में माइक्रोस्पोरेंजिया लगती है वो इसकी वेंट्रल साइड हो जाएगी, और जहाँ पर माइक्रोस्पोरेंजिया नहीं लगती है वो इसकी डोर्सल साइड हो जाएगी। हम पहले, चूँकि हमारा मेन ऑब्जेक्ट माइक्रोस्पोरेंजिया को समझना है, उसी को हम समझते हैं। माइक्रोस्पोरोफिल की जो लोअर साइड है उस पर बहुत सारे माइक्रोस्पोरेंजिया गुच्छों में लगी होती है, इस प्रकार से।
इन्हें हम सोराई कहते हैं। ये है सोराई और सोरस। सोराई बहुवचन है, प्लूरल है, और ये एक वचन है, सिंगुलर। जहाँ तक हम बात करें, ये एक मिडिल पेपिला है, इसके चारों ओर बहुत सारी माइक्रोस्पोरेंजिया इस प्रकार से लगी हुई होती हैं। इस व्यवस्था में होती है 5 से 7 इनके नंबर हो सकते हैं, और इनके बीच में थ्रेड होते हैं ऐसे। ये हाइग्रोस्कोपिक हेयर हैं जो कि इन माइक्रोस्पोरेंजिया के स्फुटन में सहायता करते हैं। अगर हम थोड़ा सा इसको और डिटेल से जानने का प्रयास करें तो इनके अंदर माइक्रोस्पोर का विकास शुरू हो जाता है। माइक्रोस्पोर इज ए मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, उनका विकास शुरू हो जाता है, और जब ये कभी फटेंगे तो फटने से ये माइक्रोस्पोर फ्री हो जाएंगे, फ्री इन एटमॉस्फेयर। तो ये जो डेवलपमेंट है जो माइक्रोस्पोर का माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर है, इसको हम बोलेंगे प्री पॉलिनेशन डेवलपमेंट। ये इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट इसलिए भी है कि साइकस और पाइनस जो कि हमारे सिलेबस का मेन भाग है, वहाँ पर हमें क्वेश्चन पूछा जाता है, हाउ मेनी सेल्स फाउंड इन माइक्रोस्पोरिया व्हेन दे रिलीज फ्रॉम माइक्रोस्पोरेंजिया। इसका मतलब जब माइक्रोस्पोरेंजिया से मुक्त होते हैं तो उनके अंदर कितनी कोशिका की अवस्था होती है। तो ये बात डिपेंड करती है प्री पॉलिनेशन डेवलपमेंट पर। तो फिलहाल मैं आपको इन शॉर्ट बता दूं कि प्री पॉलिनेशन डेवलपमेंट के अंदर साइकस के अंदर 3 सेल बन जाती है, पाइनस के अंदर 4 सेल बन जाती है, और इफेड्रा के अंदर 5 सेल बन जाती है। आपको याद रखना पड़ेगा, मतलब परागकोश या ये माइक्रोस्पोरेंजिया से फ्री होते समय साइकस का माइक्रोस्पोर 3 कोशिकाएं रखता है, पाइनस का 4 कोशिकाएं रखता है, इफेड्रा का 5 कोशिकाएं रखता है। ये बात आप दिमाग में रखें। और फर्दर जब यहाँ से ये निकल जाएगी, मतलब ये हो गया माइक्रोस्पोर रिलीज को हम क्या बोलेंगे, पॉलिनेशन। और मैं आपको जानकारी दे दूं कि इसके अंदर एयर पॉलिनेशन पाया जाता है। आपको याद रखना है, जिम्नोस्पर्म ऑलवेज पॉलिनेटेड बाय एयर पॉलिनेशन, ऑलवेज पॉलिनेटेड बाय एयर पॉलिनेशन। इट मीन्स जिम्नोस्पर्म में हमेशा वायु परागण पाया जाता है। जब ये यहाँ से फ्री हो जाएंगे इस जगह से, तो ये अपने टारगेट पर पहुँचेंगे। यू ऑल नो दैट, आप सभी जानते हैं कि टारगेट क्या होता है, ओव्यूल। ये ओव्यूल पर पहुँचेंगे और फर्दर वहाँ पर डेवलपमेंट करेंगे। तो पहला भाग हो गया प्री पॉलिनेशन डेवलपमेंट, दूसरा हो गया पॉलिनेशन, और तीसरा जो यहाँ डेवलपमेंट करेंगे उसको बोलेंगे हम पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट। और इस समय मतलब इसके बाद में फाइनली जब ये विकास हो जाएगा तो यहाँ पर मेल गैमेट बनेंगे। और आपको जानकारी दे दूं कि मेल गैमेट ही मुख्य नर जनन संरचनाएं हैं। ये आप नोटिस कर लें, नोट कर लें। ये ओवरऑल इन शॉर्ट जनरल पॉइंट के हिसाब से मैंने आपको साइकस के, पाइनस के और इफेड्रा के मेल कौन के बारे में बताया। अब हम बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की, इट मीन्स फीमेल कौन की।
फीमेल कॉर्न और स्ट्रोबिलस ये जो है, ये मैंने आपको बता दिया कि आपको याद रखना है कि ये साइकस में नहीं होते हैं। साइकस ऑलवेज हैव मेगा स्पोरोफिल, जो कि सिंपल लीव्स का मॉडिफिकेशन है। इट इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ सिंपल लीफ। ये कुछ इस प्रकार की होती हैं। ऐसी स्पीसीज वाइज स्ट्रक्चर थोड़ा चेंज होता है और यहाँ पर इनमें ओव्यूल लगते हैं, तो इनके ओव्यूल लीव के बेस पर लगते हैं, पेटियोल पर लगते हैं। ये आपको साइकस में ध्यान रखना होगा। इसके अलावा सभी में फीमेल कॉर्न पाया जाता है। फीमेल कॉर्न भी ठीक उसी प्रकार का होता है कि एक एक्सिस है, एक्सिस जिसके चारों सर्पिलाकार क्रम में ये लीव्स लगी होती हैं। अब इन लीव्स को हम माइक्रो नहीं, मेगा स्पोरोफिल कहते हैं। दीज ऑल लीव्स आर कॉल्ड मेगा स्पोरोफिल। मेगा बड़ा, बड़े को हम बोलते हैं गुरु, बीजाणु, पर्ण। और इसके बेस पर कहीं भी मतलब यहाँ ओव्यूल लगते हैं। ओव्यूल के जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर है वो है, बीच में एक मास है और ये चारों ओर से इंटेगमेंट से घिरा हुआ है। यहाँ पर आपको बता दूँ, निट्टम के अपवाद को छोड़ दें, निट्टम को छोड़ दें, सभी जिम्नोस्पर्म में ये यूनिटैग्मिक होता है। यूनिटैग्मिक कंडीशन पाई जाती है। ये हमें यहाँ पर ध्यान देना होगा। यहाँ पर भविष्य में मेगा स्पोर का निर्माण होगा और ये मेगा स्पोर फर्दर फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा। फीमेल गैमेटोफाइट नोटिसेबल है। ये बात हमें ध्यान देने वाली है कि जो फीमेल गैमेटोफाइट है उसके जो मेगास्पोर बनते हैं, मेगास्पोर से जो बनता है फीमेल गैमेटोफाइट जो है वो आर्चिगोनियम बनाता है। अपन हर पॉइंट को चैप्टर वाइज डिटेल से बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर मैं बता दूँ कि आर्चिगोनियम जो है वो फीमेल गैमेटोफाइट है और इसके अंदर एनसीसी नहीं पाई जाती। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है, यहाँ पर ये एक इस प्रकार की स्ट्रक्चर है और इनके अंदर एनसीसी का अभाव होता है। तो ये हुई मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में। आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो जो इसका लास्ट हो सकता है, कल बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।